दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों इसके हमने अभी तक 75 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज 75 नंबर क्वेश्चन से आगे हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराते हुए हर एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज आगे करते चल रहे हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी प्रत्येक वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए इसका 76 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 76 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक दुकान में 3 घड़ियां हैं जो क्रमशः 15, 20 तथा 30 मिनट के अंतराल पर झंकार करती हैं। ये तीनों घड़ियां सुबह 10 बजे एक साथ झंकार करती हैं। पुनः तीनों घड़ियां किस समय पर एक साथ झंकार करेंगी। यानी दोस्तों मतलब ये है कि किसी दुकान है ना, किसी दुकान में 3 घड़ियां लगी हैं और वो उनका अंतराल, समय के अंतराल यानी 15, 20 और 30 मिनट के। एक पहली घड़ी है वो 15 मिनट बाद झंकार कर रही है, दूसरी घड़ी है 20 मिनट बाद और तीसरी घड़ी 30 मिनट बाद झंकार करती है। झंकार का मतलब दोस्तों कोई आवाज़ करती है, तो आवाज़ करती है वो इतने टाइमिंग के बाद। तो क्या कहता है कि झंकार करती है ये तीनों घड़ियाँ सुबह 10 बजे एक साथ। अब उसने क्या किया कि सवेरे 10 बजे उसने एक साथ तीनों का बटन दबा दिया। तीनों का बटन दबाने के बाद बोला है कि पुनः तीनों घड़ियाँ किस समय पर एक साथ झंकार करेंगी। जब तीनों का बटन एक साथ दबा दिया तो बोला है कि तीनों घड़ियां ना वो एक साथ कब बजेंगी, एक साथ तीनों कब बजेंगी। तो देखिए इसका एलसीएम बनाएंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों। इसमें देखिए 15 और 20 और 30, इसका ये हो गया 15, 20 और 30। तो ये मिनट के अंतराल हैं। तो इसमें देखिए 2 से काटेंगे 15, 2 से 10, 10 और ये 15, इतना हुआ। अब इसमें क्या करना है, अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 10 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15। अब फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, 60 मिनट हुआ। 60 मिनट यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा हुआ। अब देखिए क्या बोला था, इसमें बोला है कि 10 बजे उसने क्या करा कि 10 बजे तीनों के बटन दबाए, 10 बजे चालू किया है, 10 बजे क्या है तो 1 घंटे बाद 1 घंटा और जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो गया 11 बजे। 11 बजे क्या होगा कि 11 बजे वो पुनः एक साथ तीनों की तीनों बजेंगी। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सुबह है ना, यानी एम बोलते हैं सुबह को, और ये एम ही था इसका। देखिए इसमें ऑप्शन हो जाता हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुबह 11 बजे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन, 77 इसमें बोला है 527, 1020 और 11,594 का एचसीएफ ज्ञात करो। दोस्तों एचसीएफ के लिए इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों इसको भाग विधि से बना दीजिए, इसको भाग विधि से बनाइए। यानी 500 कितना है, 500 पहली संख्या दिया है हमें 527 और दूसरी दे रखी है 1020 और तीसरी दे रखी है 11,594। तो इसका जो है ना का एचसीएफ बनाना है, इसका एचसीएफ बनाना है दोस्तों। तो देखिए 527 से पहले 1020 में भाग लगाएंगे। देखिए 5 दूनी 10, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो एक बार ही करेंगे तो 527। इसको घटाएंगे, यहाँ से 10 में से 7 गया तो कितना हुआ, 10 में से 7 3। अब यहाँ 1 बचा, 11 में से 2 गया तो 9 और यहाँ 9 में से 5 गया तो 4, 493 हुआ। अब 527 को उतारेंगे, 527 फिर एक बार जाएगा तो 493 हुआ। अब यहाँ से फिर हमारा कितना बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 और यहाँ से 12 में से 9 और 3 12 हुआ 3 और 34 का देंगे 493 में। अब देखिए इसको कितनी बार कर लेते हैं 34। अब इसको एक बार करिए, पहले एक बार करेंगे तो 34 एकम 34 हुआ, 34 एकम 34। अब यहाँ से 5 बचा, 1 बचा और 3 बचा, 153। अब 153 फिर देखिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 बार कर लिए, 4 चौक 16 हुआ, 4 बार करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और 1 13,
36, 4 बार गया। अब इसमें से देखिए कितना हुआ। अब इसमें से यहाँ 13 है, 6 दूनी 12, 13 है, 7 बचा और यहाँ 4 में से 1 17 बचा। यहाँ से 34 उतार लिया। 34 उतारने के बाद 17 दूनी 34 हुआ। तो दोस्तों इसका HCF हो रहा है हमारा HCF इनका दोनों का 17 निकल के आया। अभी दोस्तों अब ये इन दोनों का करिए, अब इसमें लगाइए 17 का और 11 594। इसमें भी तो देखेंगे पूरा पूरा लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए 17 छिक्के कर लीजिए 102, 17 छिक्के 102। अब यहाँ से 3 बचा और यहाँ 13 हो गया, फिर यहाँ 9 कर लीजिए। 17 अट्ठे 136 कर लीजिए, 136 3 यानी 3 बचा और यहाँ 3 ही हुआ और 3। अब यहाँ से कितना उतारेंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ 4 उतार लीजिए, सॉरी यहाँ 4 हुआ ना 34। अब यह हो गया 34, तो 34 हुआ और 17 से लगाएंगे इसमें 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ये पूरा पूरा कट गया 682 बार। तो इसका HCF दोस्तों हमारा 17 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तीनों कट जा रहे हैं 17 से, तो इसका 17 ही HCF हो जाता है। 77 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का में से तथा लय से होगा। प्रथम 3 क्रमागत का मतलब है जैसे 1 2 3 होता है, ये तो हमारी क्रमागत संख्या हो गई, लेकिन सम संख्या बोला है तो 2 4 6 सम संख्या हो गई। तो इसमें बोला है कि प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का, सम संख्या हो गई 2 4 और 6। तो सम संख्याओं का में से क्या हो जाएगा इसका HCF बोला है ना, HCF हमारा आ जाता है 2, क्योंकि 2 सबको काटेगा, 2 को भी काटेगा, 2 दूनी 4 2 3 6। तो इसका HCF 2 आ गया और LCM कितना आ जाएगा, LCM बनाएंगे दोस्तों तो 6 इन सब से नहीं कटेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा इसका LCM, क्योंकि 4 से भी कटेगा, 2 से भी, 6 से भी। तो 2 और 12 यानी 78 का 2 और 12 डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 108 और 144 का लय से होगा। 108 और 144 का लय से देखिए 2 से लगाइए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए क्योंकि एक ही कटेगी, 3 से काट लीजिए। 3 नियम 27 हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब इतनी बारी हो गया ये, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 थी 36 तिया 3 छिंग 18, 3 तिया 9 1 10, 108 और 4 करिए, 4 अट्ठे हो गया 32, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 432 हो गया इसका LCM, यानी 79 का 432 यानी 432 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल उपलब्ध है। यानी दोस्तों एक व्यापारी है, उसके पास है ना 3 प्रकार का तेल का मतलब है कि 3 डब्बे हैं उसके पास और अलग अलग तेल है उसमें, यानी जिनकी मात्रा क्रमशः 42 लीटर, एक में दे रखा है 42 लीटर और दूसरे में 56 लीटर और तीसरे में है 63 लीटर। इनको एक समान धारिता वाले, यानी समान धारिता का मतलब है कि एक ऐसा बर्तन लेना है जिससे कि सभी का समान तेल को भर दिया जाए। ऐसे बर्तन से बिल्कुल तेल बचना नहीं चाहिए। तो डिब्बों में भरने के लिए कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी और ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। समान डब्बे होने चाहिए, यानी समान लीटर का डब्बा होना चाहिए और उससे कोई भी तेल बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें HCF बनाना है। HCF कैसे बनाएंगे कि 42 है, 42 42 दे रखा है और 56 और 63। दोस्तों HCF बनाएंगे पहले 42 56 का HCF बना लेते हैं। 42 एकम हो जाता है 42, यहाँ से 4 बचेगा, 1 बचेगा 14 का फिर 42 में लगाएंगे, 14 थी हो जाता है, 14 थी 42 यहाँ से 14 आया,
14 आ गया। अब देखिए 14 का 63 में लगाएंगे, 63, 14 चौका 56, 14 चौका कर लेते हैं, 14 चौका 56 कर लेते हैं। यहाँ से नहाए लिए, यहाँ से नहाए लिए, यहाँ 13 हुआ, 13 6 दूनी 12, 13 7 बचा, 7 6 13 हुआ। अब देखिए यह 14 को उतारेंगे, 14 उतारेंगे तो 7 दूनी हो जाता है 14। यानी दोस्तों इसका HCF हमारा HCF आ गया 7, 7 आ गया। यहाँ हमारा यहाँ कितना आ रहा था 14, यहाँ हमने 14 भी नहीं रहा, 7 आएगा। यानी 7 से ये भी कटेगी, ये भी कैसे कटेगी, देखिए ये कटेगी हमारे 7 छिंग 42, 7 अट्ठे 56 और 7 नीम 63, इतनी बार कटेगी। अब इसमें बोला है कि भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, डब्बे। तो यहाँ से 6 डब्बे बनेंगे, यहाँ से 8 बनेंगे, यहाँ से 9, यानी यहाँ से 6, यहाँ से 8, यहाँ से 9, जोड़िए 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 और 9, 9 और 4 13, 23 डब्बे हो जाएंगे दोस्तों, 23 डिब्बे, 23 डिब्बों की आवश्यकता होगी। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 80 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 नंबर, ऐसे क्वेश्चन में हमने प्रीवियस वीडियो में करा दिए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, जैसे 4 6 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, यानी 4 6 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचना चाहिए। तो दोस्तों 3 बचना चाहिए ना, तो इसका एलसीएम बना के 3 जोड़ दीजिए। एलसीएम बनाएंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छिक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 हो गया 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्योंकि 3 में नहीं गया इसलिए 3 आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हम 3 ले रहे हैं, तो 3 से 1 1 2 और 1 इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब इसका 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यहाँ आ गया 24। क्या पूछा था इसमें, 81 नंबर में पूछा है कि वह छोटी छोटी संख्या। तो इसमें 24 में क्या करेंगे कि 24 तो एलसीएम आया प्लस 3 कर दीजिए, तो 27 हो गया 27। और दोस्तों 27 जो हमारी संख्या ऐसी है कि इन सभी संख्या है ना 4 6 8 12 से, इसमें अगर हम भाग लगाएंगे तो प्रत्येक दशा में कितना 3 शेष ही बचेगा, क्योंकि 24 में देंगे तो सब पूरा काट देंगे, 4 छिंग 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। लेकिन 27 में हम भाग लगाएंगे तो 27 में लगाने के बाद 3 शेष बचेगा, 12 का लगाइए, 12 दूनी 24, 3 शेष बचेगा। ऐसे ही इसमें 27 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है 81 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12, एक तो ये दे रखा हमें और फिर दे रखा है पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक दे रखा है। महत्तम समापवर्तक है p माइनस ए हो तो a का मान पूछा है कि a का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए एचसीएफ में जो कॉमन होगा उसी को लेते हैं, तो पहले इसको बनाएंगे पी स्क्वायर माइनस 8p। तो दोस्तों इसको हम 12 का, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का गुणा करते हैं और बीच वाले के ऐसे ही फैक्टर करते हैं गुणा में, यानी जोड़ घटा के आना चाहिए 8p और गुणा करके आना चाहिए 12। तो देखिए पी स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, 12 कम 12 ही हुआ तो 12 आना चाहिए। तो 12 करेंगे तो 6 दूनी 12 कर लीजिए, माइनस 6p माइनस 2p और यहाँ प्लस 12। अब इसमें से p को कॉमन लेंगे तो p माइनस 6 आ गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो p माइनस 6 आ गया। अब यहाँ से हो जाता है p माइनस 2 और एक हो जाएगा p माइनस 6, यहाँ से इसके ये निकल के आगे। अब इसके देखिए इसमें से कितने बनते हैं गुणनखंड, तो देखिए पी स्क्वायर इसका देखिए 12 कम 12, यानी जोड़ करके 4 आना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको क्या करेंगे, तो 6 दूनी 12, तो इसके तो हमने कह दिए थे 6 दूनी 12, इसका भी कर लिए थे, गुणा आ गया था। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से पी स्क्वायर को रहने देंगे, पी स्क्वायर माइनस प्लस करेंगे प्लस 6 दूनी 12, तो 6p और माइनस कर लेंगे 2p, 6 दूनी 12 हुआ और यहाँ 12। अब देखिए यहाँ से p कॉमन लेंगे तो p प्लस 6 आ गया और माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो p प्लस माइनस का अंदर गुणा हो जाता, माइनस माइनस प्लस, तो 6 आ गया। अब यहाँ से हो जाता है p माइनस 2 और यहाँ से हो गया p प्लस 6, कॉमन वाला ही एलसीएम बनता है, तो सॉरी HCF इनका क्या बनेगा हमारा p माइनस 2 यही कॉमन है,
तो P-2 ये कॉमन आया, तो यहाँ P-A दे रखा था HCF, तो HCF कितना दे रखा था P-A, तो A की जगह तुलना करने पर इन दोनों को तुलना करेंगे तो एक जगह क्या आ गया A बराबर 2, A बराबर आ गया हमारा 2। तो यही पूछा था कि A बराबर क्या है, तो इनका तुलना की है, P की जगह तो P है माइनस A की जगह 2 है, तो A बराबर कितना आ जाता है हमारा 2। तो चलिए इसका और यही हो जाएगा 2 आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यानी फर्स्ट और सेकंड ये दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो उनके में से तथा लैसे का गुणनफल यानी HCF और क्या बोला है LCM HCF इंटू LCM का जो गुणनफल है इसका कितना आ रहा है, इसका हो जाता है दोस्तों, गुणनफल दे रखा है 2028 है, तो संख्याओं का योगफल होगा, योगफल। तो इसका देखिए इसमें हम x लगा लेते हैं, x लगा लेने से इससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 3x बट्टे अनुपात का मतलब 4x ही होता है, x से x कर जाता है, 3/4 ही आया, तो इसको लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर क्वेश्चन पर, तो x लगा लेते हैं। अब देखिए इनमें हम HCF निकालते हैं, HCF निकालेंगे यानी 3x और 4x का HCF कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा x, क्योंकि x कॉमन है तो HCF आ गया हमारा x। अब देखिए इसका ही का LCM दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 12x होगा, 12x x दोनों में है तो 12x हो गया, तो ये LCM आ गया हमारा इतना। अब देखिए HCF इंटू LCM, तो HCF की जगह क्या है x इंटू LCM की जगह आ गया 12x, दे रखा है हमें कितना 2028 इतना दे रखा था, तो ये हो जाएगा हमारा 12x²। अब यहाँ हो गया 20 28, अब इससे 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 12 छिंग देखिए 12 का इसमें लगाते हैं 2028 में, तो 12 एकम 12 हुआ, अब यहाँ से 8 बचा 2, 12 छिंग हो जाता है 72 0 1 8, 12 छिंग है ना 12 निम्मा हो जाता है 108, 12 निम्मा 108, तो ये पूरा कट गया 169, यानी इससे कट गया ये 169 बार। अब देखिए x² बराबर हो गया 179 और x बराबर करेंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा 169, अब x बराबर हो जाता है 13, x का मान हुआ 13 है। तो दोस्तों हमने संख्या मानी थी, ये मानी थी 3x, तो 3x 13 थी 39, ये हो गई संख्या, और दूसरी हो जाएगी 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो पहली दूसरी संख्या निकल के आ गई हैं। पूछा क्या था दोस्तों, इसमें पूछा है कि संख्याओं का योगफल पूछा है, तो 39 और दूसरी संख्या है 52, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 2 11, 5 और 3 8 और 1 9, 91, इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 91, यानी 83 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 84 में a बराबर दे रखा है, a बराबर दिया है 3 की पावर 129 129 और इसके बाद इंटू 5 की पावर 128 और इसके बाद दिया है 7 की पावर 22 a बराबर इतना है। फिर दिया है b बराबर दिया है 3 की पावर 128, इसके बाद दिया है 5 की पावर 129 और फिर 7 की पावर 21, इसके बाद c दिया है, c ऑप्शन में दिया है ABC, c ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, c में दिया है हमें 3 की पावर 127 127 और 5 की 129 और इसके बाद 7 की 23 और d में दिया है कि 3 की पावर 127 इंटू 5 की पावर 129 और इंटू दिया है 7 की पावर 24 है, तब ए बी सी और डी का महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक HCF महत्तम समापवर्तक पूछा है। तो महत्तम समापवर्तन में क्या लेंगे दोस्तों,
कि जो सबसे कम वाली पावर होगी उसको लेंगे। सबसे कम वाली पर 3, 5, 7 सभी में है, तो 3 और 5 और 7, 3 गुणा में ना 3, 5 और 7 उतार लिया। अब जिसका महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो महत्तम समापवर्तक में छोटा वाला लेंगे पावर, छोटा पावर, तो 3 की पावर 127, 127, 128, 128, सॉरी 129, तो 3 की पावर 127 लेंगे छोटा वाला। अब 5 की पावर लेंगे 129, 128 लेंगे 128, और 7 की पावर लेंगे 21, 7 की पावर 21। ये दोस्तों इसका HCF हो जाता है 3 की पावर 127, 5 की पावर 128 और 7 की पावर 21, यानी 84 का 3 की पावर 127, 128, 21, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 22, 54, 135 और इसके बाद है 198 का लघुत्तम समापवर्तक है, यानी एलसीएम क्या होगा। एलसीएम बनाएंगे 22, 54, 135 और 198, तो एलसीएम के लिए 2 से लगाइए इसमें 11 बार, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 2 से नहीं कटेगा, ये 135 ही रहेगा। अब 2 से काटेंगे, 2 निम 18, 2 निम 18 और 2 निम 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 11 नहीं कटेगा, 3 निम 27 हो गया, 3 से 5 और 1 6, 6 और 3 9, 3 से कटेगा, 3 चौक हो गया 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे तो 11 नहीं कटेगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, 15 ती 45 हो गया, 3 से 11 बार गया। अब देखिए फिर 3 से काटेंगे तो 11, 3 से तो कट गया ना, एक बार कटेगा, और इस 3 पंजे 15 हो गया, फिर 11। अब फिर 11 से काटेंगे तो एक बार और एक बार, अब फिर हमारा कैसे 11 से काट रहे हैं ना, एक बार, फिर 5 बचेगा और फिर एक बार, ये कट गए। अब देखिए इसमें गुणा कर लिए, 2 तिया 6, सॉरी ऑप्शन हमें दे रखा है पावर के रूप में, तो 2 की पावर कितना है, 2 की पावर कुछ नहीं 1 है, और 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 की पावर 3 हो गया, 11 की पावर 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो गया क्या, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा इसका 85 का। 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 11 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर, यानी 2 × 3 की पावर 3 × 11 × 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक ही बात है, ऐसे या ऐसे, एक पावर 1 का मान इतना ही रहता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2 अभाज्य संख्याएं x और y यानी x बड़ा है y से का लघुत्तम समापवर्तक 161 और 3y - x का मान है। तो देखिए 2 अभाज्य संख्याएं हैं x और y 2 अभाज्य संख्या हैं, तो बोला है कि x बड़ा होना चाहिए, x बड़ा है y से x बड़ा है। अब बोला है कि लघुत्तम समापवर्तक, तो दोस्तों जब अभाज्य संख्या है तो HCF तो पता है कि एक ही रहेगा, अभाज्य संख्याओं का HCF एक ही रहता है। अब LCM बोला है 161 LCM है, तो अभाज्य संख्या हमारी क्या हो सकती हैं, इसकी अभाज्य संख्या कर सकते हैं हम, इनके देखिए 161 है ना, तो अभाज्य संख्या ले सकते हैं हम 23 इंटू कर सकते हैं 7, 23 × 7 कितना आ जाता है, इसको देखिए एलसीएम बनाए ना, अभाज्य संख्याओं को गुणा ही होता है एलसीएम, यानी इसका गुणा करेंगे तो 7 या 21 और 2 7 दूनी 14 और 2 16, 161 ही आया ना। तो दोस्तों अभाज्य संख्याओं का मतलब है कि इनका एचसीएफ एक होगा, एलसीएम गुणा होता है, जो दोनों संख्याओं को गुणा करके ही एलसीएम बनता है। ये आ गया 161, इतना आया। अब क्या बोला है, इसमें दिया है दोस्तों का 3y - x का मान क्या होगा दोस्तों 3y, तो 3y हमें x इसको मान लेते हैं x की जगह और इसको मान लेते हैं y की जगह, क्योंकि x बड़ा बताया था y छोटा। तो देखिए अब हमारा 3y,
तो 3 इंटू वाई की जगह कितना 7 मान लेते हैं और x की जगह हो गया 23, x की जगह 23 हुआ तो 7 हो गया 21 माइनस हुआ 23। अब इनमें से दोनों का घटाएंगे तो -2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 86 का हो जाता है ए ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों बड़ा बोला था, यहाँ हमने अब अभाज्य संख्या बोला है तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ एक ही होता है और एलसीएम जो होता है उनका गुणनखंडी एलसीएम होता है। तो गुणनखंड किए 161 आ गया। तो इसमें देखिए इसका 7 था वाई का, एक्स का 23 था, इनका मान निकल आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए इसमें 87 नंबर क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि वह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के, यानी संख्या जो है उसको छोड़ करके योग के बराबर हो। निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या का मतलब है दोस्तों कि जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, कोई भी हमारी संख्या है और उसके जो फैक्टर होंगे उनको अगर जोड़ा जाएगा तो वो योग जो है उस संख्या के बराबर ही आना चाहिए, और उस संख्या के अगर बराबर है तो वो ही संख्या हमारी संपूर्ण संख्या होगी। जैसे देखिए इसमें हम 13 को लेते हैं। चलिए ए ऑप्शन में दिया है 13 के फैक्टर करेंगे तो एक से इसका तो एक ही हो रहा है, ये नहीं होगी क्योंकि 13 का एक ही फैक्टर हो रहा है और स्वयं संख्या नहीं लेनी, यानी 13 को नहीं लेना है, तो ये तो होगी नहीं। अब देखिए बी में दिया है हमें क्या, बी में 10 दिया है, 10 के फैक्टर क्या होंगे, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगी। अब 6 7 8 9 10 अब किसी से नहीं, इनके जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 5 करेंगे, 5 और 2 7 और 1 8, नहीं इसके बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगी। सी को लेंगे तो सी में क्या दिया है 9 दिया है, फैक्टर करेंगे 1 से कटेगी, 2 से नहीं, 3 से कटेगी, 3 के बाद 4 5 6 7 8 अब कटेगी नहीं, इनको जोड़ेंगे तो 1 + 3 कितना हो गया 4, ये संख्या भी नहीं होगी। यानी दोस्तों इसका योग जो है इसके बराबर ही आना चाहिए संख्या के। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट तो हमारी हो ही जाएगी, जब 3 नहीं है तो लास्ट तो होगी क्योंकि देखिए 6 के फैक्टर करेंगे, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 5 6, अब ये इनसे ही कटेगी, 6 से भी कटेगी। लेकिन दोस्तों इसमें बोल रखा है कि उस संख्या को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है दोस्तों, संख्या को छोड़कर, यानी जो संख्या है उसको छोड़ करके। अब इसके योग देखिए, इसके योग 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 1 और 2 3 और 3 6। हाँ दोस्तों 6 बराबर 6, ये हमारी संपूर्ण संख्या हो गई, बराबर आ गया। इनका किसी का बराबर नहीं था तो ये संख्या नहीं थी। एक शायद दोस्तों 28 भी है और एक 400 कुछ है, तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी 6। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 88 नंबर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे रखा है, इसमें 28 तथा लघुत्तम समापवर्तक 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई आगे 88 में वही काम करना है। क्या करना है, देखिए फर्स्ट लिखना है इंटू सेकेंड लिखना है और इसके बाद SCF इंटू LCM, तो इसमें मान रख देना है, निकल जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हमने करा दिए। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 89 नंबर क्वेश्चन को इसमें बोला है कि संख्याओं 4 20 और 28 के 4 और 20 और 28 4 20 28 के में से तथा लैसे का योगफल। तो में से निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 14 दूनी 28, 2 से एक बार, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब इसका देखिए, इसका लेस है LCM कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140, LCM तो आ गया 140। अब देखिए इसका क्या बोला था, इसमें बोला है कि HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 4 से कट रही हैं सभी, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। हाँ दोस्तों 4 हो गया इसका HCF। अब इसमें योगफल पूछा है ना, तो योगफल 140 में और 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 144। LCM और HCF का योगफल ही पूछा था, ये हो गया हमारा LCM, ये हो गया HCF, 4 हो गया HCF, इनको जोड़ करके 144 हमारा आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर हो गया 89 का 144, बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों
देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, 90 नंबर क्वेश्चन 69 जो क्वेश्चन कराया है उसी जैसा सेम क्वेश्चन है, तो इसको छोड़िए। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, आधा घंटा हो गया पूरा। तो अब चलिए और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।